गांव है सर तो सर बिजली की सुविधा नहीं है। अगर लाइट कट जाता था तो सर 3 दिन 4 दिन 2 दिन ऐसे आता था। सर स्कूल भी सर 30 किलोमीटर सर स्कूल जाने के लिए सर पापा साइकिल पर ले जाते थे। लड़कियों को पढ़ाने के लिए उतना नहीं, अपने लड़कों को पढ़ाने के लिए सबके मन में रहता है कि बच्चे को यहाँ भेजें वहाँ भेजें, बेटों को, बेटियों के लिए नहीं है आने में। तो सर बस में मतलब पीछे वाली सीट पे बैठ जाते थे और कॉपी बुक निकाल कर पढ़ा करते थे, क्योंकि सर बाहर जाने की उतनी इजाज़त नहीं थी। क्योंकि बहुत से बच्चों का ये मानना है कि IIT नहीं तो जीवन में कुछ नहीं, और आप जैसे बच्चे हैं जो एग्जाम्पल सेट करते हैं। आज ऑल इंडिया रैंक 70। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी निभा शर्मा। निभा आती हैं हमारे CSIR नेट के बैच शोध 1.0 से, और इसी बैच के जरिए इनसे मेरी मुलाकात हुई शोध 1.0 CSIR नेट का। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले निभा, बहुत 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 बधाई हो। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है अभी? सर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है सर। मैंने एक नीट के स्टूडेंट की वीडियो देखी थी जिसका आपने इंटरव्यू लिया था। वो लड़की बिहार की ही थी, कल्पना। तो सर मैंने उसका जो वीडियो देखा तो सर मेरे मन में था सर क्या मुझे ये मौका मिलेगा। तो सर वो आज मेरा सपना पूरा हो गया। कल्पना तो बहुत प्यारी बच्ची है, अभी आई सेलेक्ट हो गई इस बार वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में। आपकी कहानी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ और घर में कौन कौन है और माता पिता क्या करते हैं? यस सर मेरा जन्म सर पटना ज़िला में हुआ। यस सर। और मेरे घर में सर मेरे मम्मी पापा, 2 छोटे भाई और एक हम हैं। पापा तो सर फार्मर है, किसान है, और मम्मी सर हाउसवाइफ। यस सर। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई? स्कूल कहाँ पे था? सर स्कूल तो सर मेरा लोकल स्कूल ही था सर। एक स्कूल था सर फुलवारी शरीफ पटना में, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, सर वहीं पे पढ़ते थे। क्लास 10th तक वहीं पे पढ़े। गांव कैसा है? सर गांव है सर तो उतना ज़्यादा सर बिजली की सुविधा नहीं है। बिजली मतलब उतनी ज़्यादा नहीं रहती है सर। इधर 3-4 सालों से अच्छी रहने लगी है, वरना पहले अच्छी नहीं रहती थी। अगर लाइट कट जाता था तो सर 3 दिन 4 दिन 2 दिन ऐसे आता था। इधर अब अच्छा हो गया सर। 2 दिन लाइट नहीं आती? यस सर। जैसे आंधी तूफान आ जाए तो अगर गिर गया तार तो फिर लाइट नहीं रहती थी। ऐसे में आप लोग कैसे पढ़ाई करते थे और रोजमर्रा के काम कैसे करते थे? सर अब सर जैसे पानी है सर, तो पानी के लिए सर तो हैंडपम्प सर, चापाकल से पानी। चापाकल? यस सर, उससे तो कर ही सकते हैं। और सर लाइट नहीं तो सर लाइट के बिना बाकी जैसे अगर पढ़ाई करनी है तो दिन में पढ़ाई कर लिए। और ये सर, और बाकी लाइट के लिए रात में तो लालटेन मोमबत्ती। यस। लालटेन की मोमबत्ती दोनों अलग अलग होता है सर। तो कभी लालटेन, और सर ज़्यादा तो पढ़ाई के लिए तो सर लालटेन का ही इस्तेमाल करेंगे। यस सर। लालटेन हम लोग ने भी जलाया है एक समय, एक बीच मेरे घर में, जबकि मैं तो शहर में रहा हूँ, पर एक बीच मैंने भी लालटेन का इस्तेमाल। काला हो जाता है पूरा उसका वो। तो स्कूल कितनी दूर था घर से? सर स्कूल भी सर 30 किलोमीटर सर मान लीजिए। 30 किलोमीटर? हाँ। कैसे जाते थे आप? सर स्कूल जाने के लिए सर पापा साइकिल पर ले जाते थे बैठा कर। 30 किलोमीटर? यस सर। रोज? हाँ सर, साइकिल में बैठा कर लेके जाते थे स्टार्टिंग में सर। जब सर बहुत ज़्यादा छोटे थे तो सर आप पापा फिर वहीं रुके रहते थे वो? नहीं सर, फिर लाने जाते थे। कब तक चला ये? सर कब तक, जब सर 6-7th में आ गया सर तो फिर तो अकेले आ जा सकते थे, तो सर फिर तो आने जाने लगे। कैसे जाते थे आप फिर साइकिल से? सर नहीं सर, फिर तो बस थी स्कूल की? नहीं सर, स्कूल की बस नहीं, लोकल बस सर, पैसेंजर, नॉर्मल पैसेंजर वाली बस। तो पहले पैदल चल के बस स्टैंड जाओ, फिर वहाँ जी से? सर। जी। तो क्या स्कूल दूसरे गांव में था क्या आपका? ये सर मतलब सर थोड़ा अच्छा स्कूल था, इसलिए थोड़ा दूर था तो पढ़ने चले जाते थे। ये जब आप 1st, 2nd, 3rd, 4th क्लास में थे, इस समय आप पढ़ने में कैसे थे और कौन पढ़ाता था आपको? सर स्टार्टिंग में तो सर मम्मी ही पढ़ाती थी, क्योंकि उस समय उतना ज़्यादा मुश्किल तो रहता नहीं था, तो सर मम्मी घर में रहती थी तो मम्मी वही पढ़ाती थी। अगर मम्मी खाना बनाते रहती थी तो होमवर्क बनवा देती थी, या फिर फ्री रहती थी तो भी मतलब होमवर्क बनाने में मदद करती थी। तो 4th 5th तक ज़रूरत नहीं पड़ा सर किसी का। फिर उसके बाद? सर उसके बाद तो फिर ज़रूरत पड़ने लगा, क्योंकि सिलेबस तो हार्ड हो जाता है। तो सर उसके बाद फिर ट्यूशन। ये स्कूल स्टेट बोर्ड का था कि CBSE? नहीं सर, CBSE बोर्ड का। CBSE बोर्ड से पढ़ा था हमेशा। तो ट्यूशन कहाँ, गांव में ही था? यस सर। फिर क्या हुआ जब 9th 10th में आए?
सर 9th में फिर अच्छे से गया और फिर सर 10th भी अच्छे से गुजरा और फिर 10th का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया। यस सर। तो बोर्ड के लिए कोई अलग से ट्यूशन लगाई, अलग से क्लास लगाई? ये कौन सा वर्ष होगा जब आपने 10th की परीक्षा दी? सर 2012। फिर क्या हुआ 10th में, कैसा रिजल्ट रहा? सर 10th में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट रहा सर। 10th में मेरा 10 सीजीपीए आया था। उस समय सीजीपीए सिस्टम स्टार्ट हो गया था। हाँ। आपके गांव में कैसा है, मतलब लड़कियों को पढ़ाने के लिए वहाँ पे प्रोत्साहन है, लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस है? नहीं सर, नहीं सर। लड़कियों को पढ़ाने के लिए उतना नहीं, अपने लड़कों को पढ़ाने के लिए सबके मन में रहता है कि बच्चे को यहाँ भेजें वहाँ भेजें, बेटों को, बेटियों के लिए नहीं है। तो आपके घर में ये चीज़ कैसे आई? पिताजी की वजह से? ये सर, क्योंकि पापा सर थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो उनको पता है कि शिक्षा का मतलब क्या है। वो चाहते थे कि पढ़े और अपने खुद पैरों पे खड़ी हो जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ 10th के बाद, क्या डिसाइड किया जीवन में क्या बनना है? सर 10th के बाद सर फिर साइंस लिए सर, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लिए। अच्छा। और फिर 12th सर हुआ। अच्छा। तब तक क्या सोचे थे जीवन में क्या बनना है? सर 12th के में तो सोचे थे सर, मैथ्स लिए थे तो मेरी इच्छा तो थी कि इंजीनियरिंग ही करें, बीटेक करें। तो सर 12th तक तो सर स्कूलिंग में ही सर अब उतना समय बर्बाद हो जा रहा था, तो सर जेई मेंस का अलग से कहाँ से पढ़ते। तो सर बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्कूलिंग के लिए ही पढ़े, मतलब बोर्ड लेवल का पढ़ाई किए। और सर उस समय ऑनलाइन भी सुविधा नहीं थी। ये होगा वर्ष 2014। या सर उस समय मोबाइल था कहाँ, नहीं था, स्क्रीन टच मोबाइल नहीं था, जियो भी नहीं था, कुछ नहीं था, डेटा मिला था। फिर तो सर उसके बाद सर 12th मतलब बोर्ड लेवल की पढ़ाई किए। तो सर बोर्ड में तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आया, 94.5% आया मेरा बोर्ड में, मतलब 12th में भी अच्छा आ गया, सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए। तो सर उसके बाद सोचे कि मतलब ड्रॉप लेके पढ़ाई कर लेते हैं। तो फिर ड्रॉप लेके सर पढ़ाई की है, लेकिन नहीं हो पाया सर। मेंस क्लियर हुआ था, एडवांस नहीं हुआ था। कहाँ जाते थे कोचिंग फिर उसके लिए? सर उसके लिए कोचिंग सर बोरिंग रोड ही जाना पड़ता था। बोरिंग रोड पहुँचते थे? तो वो कितना दूर था आपसे? सर बोरिंग रोड तो सर साइकिल से जाते थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब उतना, ये तो बोरिंग रोड साइकिल से जाते थे। कितना दूर होगा बोरिंग रोड आपके यहाँ से? कितना समय लगता था आपको? कितना समय सर, वही 1.5 घंटे सर मान लीजिए, कितना भी फास्ट चलाते थे। तो सर थोड़ा शॉर्टकट रास्ता होता है तो उधर से आते थे तो हो जाता था। आप अकेले जाते थे कि और भी कोई दोस्त लोग नहीं थे? सर, हम अकेले जाते थे। रोज? हाँ सर, कोचिंग का था तो डेली आना ही पड़ता था। समय नहीं खराब हो जाता था? 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना? सर वही सर, साइकिल से वही बोरिंग रोड जाते थे तो सर समय तो खराब हो जाता था। फिर जेई मेंस में सही नंबर थे? सर जेई मेंस में सर मेरा कैटेगरी जनरल था, और जनरल का तो कट ऑफ हाई रहता ही है सर। कट ऑफ था 105 और मेरा नहीं 100 था कट ऑफ, और मेरा आया था 115। तो इतने से तो कहीं अच्छा कॉलेज मिलने वाला था नहीं, तो सर नहीं मिला। वही ईस्टर्न इंडिया में मिलता, लेकिन वहाँ हम फिल किए नहीं थे, तो सर नहीं मिला। तो सर फिर जेई नहीं हो पाया। उसके बाद सर काफी इसमें खर्चा भी बहुत हुआ होगा, बड़ी कोचिंग की होगी बोरिंग रोड नहीं जाके? सर, तो बोरिंग रोड में सर वो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है ना, तो मेरा सिर्फ 15,000 ही लगा था। क्या बात है, सिर्फ 100% स्कॉलरशिप दिए थे वो लोग। क्या बात है। और उसके बाद फिर सर उसके बाद जब नहीं हुआ तो अब तो, क्योंकि इतने दिन 3 साल अच्छे से साइंस पढ़े, और साइंस में भी सर केमिस्ट्री मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, तो केमिस्ट्री पढ़ते थे ज़्यादा, और जेई मेंस में भी केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स आया था। तो सर उससे फिर सोचे कि आगे केमिस्ट्री से ही परस्यू कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और तो पापा भी बोले कि पापा का भी इच्छा था कि मतलब तो हम प्रोफेसर ही बने, मतलब पापा की इच्छा थी कि टीचिंग लाइन में जाएं और मतलब हायर पोस्ट प्रोफेसर बने। तो पापा ने बोला कि आप ग्रेजुएशन कर लो। तो ग्रेजुएशन करने के लिए सर बिहार में तो पटना यूनिवर्सिटी मतलब सबसे ऊपर आता है मेन डिस्ट्रिक्ट में, तो सर वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए और फिर सर वहाँ हो गया। फिर आप तो शिफ्ट हो गए होगे हॉस्टल वगैरह में? नहीं सर, हॉस्टल पे नहीं लिए सर। हॉस्टल में सर हॉस्टल लेंगे, खाना पीना रहना सर, तो वो हॉस्टल नहीं लिए। उसके बाद फिर सर गांव से ही सर बस जाता था, तो मतलब बस से ही फिर कॉलेज का आना जाना होना। बहुत बढ़िया। फिर आपने ग्रेजुएशन शुरू कर दी? फिर यस कैसी रही वो जिंदगी? ग्रेजुएशन में क्या सीखा, कैसा सर। हुआ? ग्रेजुएशन में सर टाइम तो खराब हो जाता था बस में आने जाने में, तो सर बस में मतलब पीछे वाली सीट पे बैठ जाते थे और कॉपी बुक निकाल कर पढ़ा करते थे, मतलब लिखते नहीं थे, सिर्फ पढ़ते थे, क्योंकि लिख तो पाएंगे नहीं, क्योंकि बस तो हिलता है। तो फिर सर पढ़ाई करते थे, तो उतना समय नहीं, मतलब आने में आधा घंटा और जाने में आधा घंटा खराब होता था, बाकी 3 घंटा यूटिलाइज कर ही लेते थे। तो सर उस तरह 3 साल फिर गुजर गए। और सर
फिर ग्रेजुएशन में भी मतलब हम लोग का तो ईयर वाइज था, सेमेस्टर वाइज नहीं था वहाँ पे। तो सर ग्रेजुएशन में भी 86% आया था मेरा। जब आप पहली बार ग्रेजुएशन में पहुंचे अपने शहर से बाहर, और वहाँ आपने देखा होगा पटना यूनिवर्सिटी में बाहर से भी काफ़ी बच्चे आ जाते हैं, अलग अलग शहर से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, दोस्ती यारी नहीं हुई लोगों से वहाँ बहुत? सर दोस्ती सर उतना मतलब सर बस काम से मतलब रखते थे, जैसे कुछ पढ़ना पढ़ाना, कुछ अगर कुछ छूट गया या फिर किसी से कुछ नोट्स वगैरह ऐसा करना हो तो ज़्यादा किसी से उतना बात नहीं किया करते थे। और उसके बाद शाम को घर पहुँचे, पढ़ाई फिर से? हाँ सर, शाम में घर पहुँचे फिर सर पढ़ना ही था। किस चीज़ के लिए पढ़ रहे थे आप तब? क्या सोच रहे थे क्या करूँगे आगे? सर उस क्योंकि समय एक बार जब आईआईटी की परीक्षा नहीं निकलती है तो बहुत जाहिर सी बात है कि दिल टूट जाता है हम लोग यस का। सर, यस। कैसे खुद को वापस लेके आए और क्या सोच रहे थे जीवन में अब क्या करेंगे? सर उसके बाद तो सर बस यही था कि सर केमिस्ट्री पे ही फोकस करेंगे, और सर मेरा मेन अब हो गया था सर कि अब मतलब प्रोफेसर बनना ही है, मतलब सीएसआई का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि उसके बाद जानकारी हो गई, कॉलेज आने जाने लगे, सर लोग बताए सीएसआई नेट का एग्ज़ाम होता है तो देना है, तो इसलिए केमिस्ट्री को मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ने लगे। लाइब्रेरी में जो बुक होती थी मतलब उसे पढ़ा करते थे, घर पे भी उसे लाने का मौका तो मिलता ही था, सर उसको मतलब डीपली स्टडी करने लगे। और सर उसके उसी समय सर आपका वीडियो भी मतलब यूट्यूब पे आया करता था, और 2017 में सर हाँ आता था। तो सर आप समझ केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे, तो सर जैसे हम लोग का ग्रेजुएशन फर्स्ट और सेकंड ईयर में सर जैसे 12th वाला टॉपिक है ना, जैसे कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, अल्कीन अल्काइन ये सब हाइड्रोकार्बन्स हो गए, तो सर उसमें मैच करता था। और आप लोग क्या करते थे कि यूट्यूब पे पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते थे, तो सर हम देख लेते थे, तो मतलब उससे भी हेल्प मिला, क्योंकि सर वहाँ पे प्रोफेसर जो लोग थे वो मतलब उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते थे, तो सर उस समय यूट्यूब आ ही चुका था, और तो सर आपके वीडियो या फिर आपके दूसरे जो सर हैं जैसे पंकज सर हैं उनका वीडियो देखा करते थे, तो फिर हाँ वहाँ से केमिस्ट्री आप पढ़ रहे थे और ग्रेजुएशन चल रहा था, फिर ग्रेजुएशन के बाद की कहानी? सर उसके बाद सर पढ़ाई तो अच्छे से करते थे, तो सर मतलब यूनिवर्सिटी में टॉप किए थे हम अपने पटना यूनिवर्सिटी में। तो सर जब पटना यूनिवर्सिटी का सर जो स्थापना दिवस होता है ना सर 1 अक्टूबर, उस दिन मतलब राज्यपाल लालजी टंडन उन्होंने मतलब गोल्ड मेडल दिया था हमें, जैसे 2018 15 से 18 का बैच था, तो सर मिला था गोल्ड मेडल मिला था यूनिवर्सिटी के अंदर। यस। घर वाले बड़े खुश हुए होंगे उस दिन? जी सर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर बाहर जाने की उतनी इजाज़त नहीं थी, मतलब वो लोग चाहते थे कि यहाँ पे पढ़ाई हो रही है तो बिहार के अंदर ही कर लो पढ़ाई, तो सर फिर से पटना यूनिवर्सिटी में ही सर एमएससी करना पड़ा। कहते हैं ना कि अपने सपनों की उड़ान इतनी ऊंची करो कि जो आपके पर काटना चाहे उनके हाथ भी वहाँ तक ना पहुँचे। अब आप उस मुकाम तक पहुँच गए हो। यस सर। गांव वगैरह में तो शादी वादी का भी बहुत जल्दी बात शुरू हो जाता है। यस सर। ऐसा होता था आपके घर में बातें शुरू होती थी? नहीं सर, मेरे साथ नहीं, बाकी अगल बगल वाले जो भी मतलब मेरे साथ जो थे उनका तो मतलब हो ही गया है या होने वाला ही है। बहुत बढ़िया। फिर कैसा रहा पोस्ट ग्रेजुएशन का? फिर सीएसआई नेट की पढ़ाई कब से स्टार्ट कर दी? सर क्या था कि सर कॉलेज की बात तो आपको पता है कि उतना मतलब अच्छे से नहीं होता था सर, बिहार में तो शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी है नहीं और हायर स्टडीज एकदम अच्छा नहीं, तो सर वो लोग सब्जेक्टिव पढ़ाया करते थे, मतलब टू द सिलेबस है तो सिलेबस को बस पढ़ा दिए, और उसको जैसे सर हम लोग आता था 10 मार्क्स का क्वेश्चन, अब 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पेज भरते जाइए भरते जाइए भरते जाइए तभी मार्क्स मिलता था। तो फिर तैयारी कब शुरू की? सर इसके पश्चात सर तैयारी सर उस समय कोरोना की बात पता ही थी आपको? यस सर। तो सर उस टाइम कोरोना था सर, तो सीएसआई नेट का सर फॉर्म आ नहीं रहा था, तो फॉर्म नहीं आया था, लेकिन सर फिर भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। वो कोरोना की वजह से सर थोड़ी पढ़ाई मेरी छूट गई थी, और सर वो पापा को सर कोरोना हो गया था, तो काफ़ी हालत ख़राब, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर लग गया था, पैसे की दिक्कत तो हो गई, और फिर उससे मतलब थोड़ा पैसे का ये होने लगा सर। उसके बाद फिर 1 साल वैसे चला सर, उसके बाद फिर सोचे कि अपनी पढ़ाई तो करनी ही है, तो फिर उसी टाइम सर, और वैसे तो मतलब कभी कभी पढ़ा करते थे लेकिन सर उतना सीरियसली नहीं पढ़ते थे, लेकिन फिर एक दिन सर आपके यूट्यूब चैनल पे टीज़र देखे थे सर, सीएसआई नेट केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, बायोलॉजी मतलब लाइफ साइंस, इनका शोध 1.0 बैच लॉन्च हुआ, तो सर हमने सोचा कि जेई और नीट में तो इतना ज़्यादा रिजल्ट मतलब मिलता है, मतलब आप तो मतलब क्लास 6 से लेके मतलब हायर स्टडीज़ यूपीएससी तक
सबके लिए मतलब बैच लॉन्च किए हुए हैं, तो सर इसलिए हम सोचे कि इस बैच को ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा भरोसा था, तो सर वो लिए। और सर और मतलब ये बैच जो था वो सर फरवरी में स्टार्ट हुआ और जून में एंड होना था, क्योंकि जून में ही तो एग्ज़ाम था। तो सर 3 महीने का कोर्स था, तो सर ले लिए 3 महीने के लिए। और सर एक और चीज़ ये है सर, इसमें कंटेंट काफ़ी अच्छा मिला, मतलब जो भी सर पढ़ाए टू द मतलब जो आता है, जो एग्ज़ाम में आना रहता है, क्योंकि कम टाइम का बैच था, तो जो आना है वही सर पढ़ाए। सर देखिए, जैसे सर आपको तो बताएं थी एग्ज़ाम तो मैं मतलब मेरा MSc 2021 में कंप्लीट हो गया। उसके बाद सर हम पढ़ाते भी थे बच्चे को ऑनलाइन, और ज़्यादा टाइम पढ़ाने पे देते थे, तो अपनी पढ़ाई पे तो कम टाइम देते थे। तो सर उतना हम मतलब समझिए सर 1 साल मेरा पढ़ाई उतना हुआ ही नहीं, अपने सब्जेक्ट के लिए नहीं हुआ। और उसके बाद सर फिर मतलब कभी कभी पढ़ा करते थे, तो सर कभी इधर उधर से कुछ बुक ले लिए या कुछ यूट्यूब पे वगैरह वीडियो देख लिए ऐसे। लेकिन सर एक जो प्रॉपर कोर्स होता है वो तो नहीं लिए थे ना सर। और सर अगर BSc और MSc में अगर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इसका मतलब केमिस्ट्री की जानकारी तो हमें है ही, ये तो कन्फर्म है। लेकिन सर एक प्रॉपर कोर्स चाहिए था, प्रॉपर बैच, तो सर वो मिलेगा तभी तो हो पाएगा, वो बात हुई। तो इसी 3 महीने आपने पढ़ाई की, उसके पहले आप ऐसा रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे नहीं थे? सर, रेगुलर नहीं, मतलब सर 4 दिन पढ़े तो शायद 2 दिन नहीं पढ़े, ऐसा था। Yes। इसके बाद आगे क्या है? सर अब तो आगे PhD ही करना चाहते हैं, या मतलब PhD करके प्रोफेसर, या तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। घर में सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है, भाई, मम्मी, पापा? सर मम्मी पापा, और कौन, वही लोग तो भगवान है मेरे लिए, और कौन। ये बिल्कुल सही बात है कि कोई व्यक्ति कहता है उसे पूरी दुनिया जीतनी है, सबसे पहले उसे अपने माँ बाप का दिल जीत लेना चाहिए। यस सर। जो काम आपने कर रखा है, आपके पिताजी यहाँ बैठे इतने खुश हैं, अभी इतनी खुशी से आके वो जब मोबाइल में फ़ोटो दिखाने आए थे तभी मैं समझ गया था कितने खुश हैं वो आपसे। बहुत बधाई हो, हमारी सारी दुआएं, सारी विशेष आपके साथ हैं। आपकी कहानी सुन के बहुत से बच्चे ऐसे मोटिवेट होंगे जो इस तरह के गांव से बिलोंग करते हैं, और ऐसे बच्चे भी मोटिवेट होंगे जिनका IIT की परीक्षा नहीं निकलती है, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये मानना है कि IIT नहीं तो जीवन में कुछ नहीं। और आप जैसे बच्चे हैं जो एग्जाम्पल सेट करते हैं कि IIT नहीं हुआ, डबल गोल्ड मेडल हुआ, आज ऑल इंडिया रैंक 17 है, PhD करने जा रहे हो, कल को प्रोफेसर बनोगे, और उन्हीं IITs के अंदर जाके आप उन्हीं बच्चों को पढ़ाना भी शुरू करोगे। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू।